Hello everyone. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Department of English, Government College, Rawatwata. Today we will discuss about simile. What is a simile? Simile क्या होती है? Simile, pronounced sim-uhli, is a literary term. Simile जिसका pronunciation है sim-uhli एक लिटरेरी टर्म है वेयर यू यूज़ जहाँ पर आप यूज़ करते हैं लाइक और एज का टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने के लिए एंड शो ए कॉमन क्वालिटी बिटवीन देम और उन दोनों थिंग्स को जब कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी को शो किया जाता है. ए सिमली इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए सिंगल कंपेरिजन इन दैट इट यूजुअली कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स. एक सिमली जो होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम ए सिंपल कंपैरिजन नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन जो किया जाता है वो ऐसी चीज़ों के बीच में किया जाता है जो आपस में रिलेट नहीं होती है. फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए सी लुक्स लाइक यू इज़ ए कंपैरिजन बट नॉट ए सिमली. सी लुक्स लाइक यू एक कंपैरिजन है लेकिन ये सिमली नहीं है. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ सी स्माइल्स लाइक द सन वो स्माइल करती है सूरज की तरह. इज ए सिमली ये एक सिमली है एज इट कंपेयर्स ए वुमेन विद समथिंग ऑफ ए डिफरेंट काइंड क्योंकि यहाँ पर एक औरत का कंपैरिजन किया गया एक अलग थिंग से जो कि सूरज है. द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग सिमली सिमली के यूज़ करने का इम्पोर्टेंस क्या होते हैं. सिमली आर एन इम्पॉर्टेंट टूल. सिमली एक इम्पॉर्टेंट टूल है दैट मेक लैंग्वेज मोर क्रिएटिव जो लैंग्वेज को बहुत क्रिएटिव बनाता है डिस्क्रिप्टिव बनाता है एंड एंटरटेनिंग बनाता है. द माइंड थिंग्स इन इमेजेस एंड एसोसिएशंस जो माइंड है हमारा वो इमेजेस और एसोसिएशंस में ही सोचता है. सो सिमली आर यूज टू मेक स्ट्रोंगर. इसलिए सिमली जो है वो इन इमेजेस को एसोसिएशंस को और स्ट्रोंगर बनाती है मोर इफेक्टिव बनाती है डिस्क्रिप्शन को देन इफ ओनली एडजेक्टिव और लिटरल डिस्क्रिप्शन वर यूज्ड. लिटरल डिस्क्रिप्शन का यूज़ किया जाता है. दे कैन स्टिर अप एसोसिएटेड इमोशंस वो हिला देती है इन इमोशंस को. क्रिएट न्यू कनेक्शन इन द माइंड और एक नया कनेक्शन माइंड में क्रिएट करती है. एंड एम्फेसाइज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्फेसाइज करती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को. सिमलीज आर ऑलमोस्ट इसेंशियल टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन फॉर एवरीडे स्पीच टू पोइट्री. सिमली बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इसेंशियल है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए फ्रॉम एवरीडे स्पीच से लेकर के पोइट्री तक. एग्जाम्पल्स ऑफ सिमली इन लिटरेचर. सिमली के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं लिटरेचर में. सिमली गिव्स द रीडर ए मोर विविड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टोरी. सिमली जो है रीडर को एक बहुत ही विविड एक्सपीरियंस देती है स्टोरी का. कॉलिंग पावरफुल इमेजेस टू माइंड कि जो पावरफुल इमेजेस हैं हमारे माइंड को उनको शो करती है. पहला एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल ऑफ सिमली इन प्रोज का एग्जाम्पल है रीड दिस एक्सेप्ट फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवल 1984. जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 से एग्जाम्पल लिया गया है. ही सैट एज स्टिल एज ए माउस वो बैठा है बिल्कुल स्थिर एक माउस की तरह. इन द फ्यूटाइल होप एक व्यर्थ की आशा में दैट हूएवर इट माइट गो अवे आफ्टर ए सिंगल अटेम्प्ट कि एक सिंगल अटेम्प्ट में ये चला जाएगा. बट नो लेकिन नहीं. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड जो नॉक हो रहा है दरवाजे पर वो बार बार हो रहा है. द रस्ट थिंग ऑफ ऑल वुड बी टू डिले और सबसे बड़ी बुरी चीज़ जो है वो है डिले करना. हिज हार्ट वाज थम्पिंग लाइक ए ड्रम उसका हार्ट जो है थम्प कर रहा है किसकी तरह एक ड्रम की तरह. बट इज फेस फ्रॉम लॉन्ग हैबिट वाज प्रोबेबली एक्सप्रेशनलेस लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है बिल्कुल स्थिर भाव में वो बैठा हुआ है. दिस पैसेज यूजेस टू सिमलीज ये पैसेज जो है वो टू सिमलीज को इसमें यूज़ की गई है. एज स्टिल एज ए माउस पहली है एज स्टिल एज ए माउस एंड थम्पिंग लाइक ए ड्रम
कंपेयरिंग द fearful मैन टू ए माउस, पहले में तो उस डरे हुए आदमी का कंपैरिजन एक माउस से किया गया है. एम्फेसाइज्ड बोथ हिज स्टिलनेस, उसकी स्थिरता से, एंड हिज हेल्पलेसनेस, और उसकी असहायता से. कंपेयरिंग ए हार्ट बीट टू ए ड्रम बीट एम्फेसाइजेज इट्स पाउंडिंग ड्यू टू फियर, और उसकी जो फियरफुल मैन की जो हार्ट बीट है उसको ड्रम बीट से कंपेरिज किया गया है. एम्फेसाइज इट्स पाउंडिंग ड्यू टू फियर के कारण. सिमलीज क्रिएट ए मोर इवोकेटिव पैसेज देन लिटरल अल्टरनेटिव सच एज ही वॉज अफ्रेड एंड हिज हार्ट बीट हार्ड. सिमली जो है एक बहुत ही एवोकेटिव पैसेज क्रिएट करती है लिटरल अल्टरनेटिव में, जैसे ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था. हिज हार्ट बीट हार्ड, उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत हार्ड, बहुत जल्दी चल रही थी. एग्जाम्पल 2 में है फॉर ए पोइटिक एग्जाम्पल ऑफ सिमली, ये पोइट्री से लिया गया है. रीड एन एक्सेप्ट फ्रॉम क्रिस्टीना रोजेटीज पोएम ए बर्थडे. ये क्रिस्टीना रोजेटी की पोएम है ए बर्थडे, वहाँ से लिया गया है. माई हार्ट इज़ लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा हार्ट एक गाना गाते हुए पक्षी की तरह है. हुज नेस्ट इज इन द वाटर शूट, जहाँ उसका नेस्ट कहाँ है, वाटर शूट में. माई हार्ट इज़ लाइक एन एप्पल ट्री, यहाँ पर पहले तो हार्ट को सिंगिंग वर्ड से कंपैरिजन किया गया है. फिर माई हार्ट इज़ लाइक एन एप्पल ट्री, फिर हार्ट को एप्पल ट्री से कंपैरिजन किया गया है. हुज वो आर वेंट विथ थिकेस्ट फ्रूट, जिसकी शाखाएं, एप्पल ट्री की शाखाएं झुकी हुई है क्योंकि उस पर फल लदे हुए हैं. माई हार्ट इज़ लाइक ए रेनबो शेल, फिर यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है रेनबो शेल से हार्ट को. दैट पेडल्स इन ए हेल्कन सी. माई हार्ट इज़ ग्लैडर देन ऑल दीज बिकॉज माई लव इज़ कम टू मी. रोजेटी यूजेज सिमली 3 times इन दिस सेक्शन ऑफ द पोएम. रोजेटी जो है इस पोएम में 3 बार सिमली का यूज़ करती है. हर हार्ट इज़ लाइक ए सिंगिंग वर्ड, उसका हार्ट एक सिंगिंग वर्ड की तरह है. दूसरे में एक एप्पल ट्री की तरह है, और तीसरे में रेनबो शेल की तरह है. रोजेटी कंपेयर्स द हार्ट टू ए जॉयफुल बर्ड इन ए फुल नेस्ट. रोजेटी जो है हार्ट को एक जॉयफुल बर्ड से कंपेयर करती है इन ए फुल नेस्ट, जो कि अपने नेस्ट में है. एन एप्पल ट्री फुल ऑफ फ्रूट, एक एप्पल ट्री से जो कि फलों से लदा हुआ है. एंड ए ब्यूटीफुल शेल इन ए पीसफुल सी in order to poetically describe its joy, fullness and peacefulness. और थर्ड में वो एक ब्यूटीफुल शेल है, उसको एक शांति मतलब समुद्र के ऊपर इन ऑर्डर टू पोइटिकली डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी जॉय को, फुलनेस को एंड पीसफुलनेस, शांति को दिखाने के लिए. इन क्लोजिंग में देखें तो सिमली आर ए पावरफुल एंड क्रिएटिव फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन. सिमली जो होती है वो पावरफुल और क्रिएटिव फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन की. दैट यूजेस कंपैरिजन टू इवोक इमेजेस और सिम्बल्स, जो कंपैरिजन का यूज़ करती है टू इवोक इमेजेस को इवोक करने के लिए और सिम्बल्स को इवोक करने के लिए ऑफ वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब, जो तुम कोशिश कर रहे हो डिस्क्राइब करने की. द सिमली कैन मेक ए वुमेन्स स्माइल ब्यूटीफुल बाई कंपेयरिंग इट्स टू ए रोज़. सिमली एक वुमेन की स्माइल को सुंदर बना देती है उसको रोज़ से कंपेयर करके. और इट कैन मेक हर सिली बाय कंपेयरिंग हर टू ए फॉक्स, और उसे मूर्ख बना देती है उसको एक फॉक्स से कंपेयर करके. Similes use comparison to create connection between very different things. Simile का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए दो अलग अलग चीज़ों में. क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमेजेस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमेजेस को क्रिएट करने में सिमली का यूज़ किया जाता है. थैंक यू.